फ्रेंड्स, देखिएगा अब आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हैं उनका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 10th क्लास में आपने अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व किया है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। तो उसमें क्या कहता है, सबसे पहले क्या आता है, इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन है, जैसे साइन एक्स की वैल्यू दे दी आपके पास √3/2, तो इस इक्वेशन को सोल्व करो। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स है क्या चीज़, एक्स एंगल है। कहते हैं वो एंगल निकालो जिसके ऊपर साइन की वैल्यू √3/2 आ जाए। अब किन किन एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू √3/2 होती है। अब साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो एंगल होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 60 पे होती है भाई, साइन 60 √3/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद सेकंड में 120 पे होगा, साइन 120 भी √3/2 होता है। उसके बाद देखिएगा आपके पास ये आपके पास फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। उसके बाद पूरा चक्कर काट जाएगा, फिर फर्स्ट में आएगा, फिर फर्स्ट में आएगा तो 420 पे आएगा, फिर सेकंड में आएगा, फिर अगले एंगल पे आ जाएगा, फिर दूसरा चक्कर पूरा करने के बाद फिर फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में आएगा, और ऐसे ही फिर नेगेटिव में भी जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर भी आएगा, एंगल नेगेटिव में भी आ जाता है ऐसे। तो ऐसे करके क्या कहता है, ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स होंगे जहाँ पर साइन की वैल्यू √3/2 होगी। तो हम सारे तो निकाल नहीं सकते, तो इसका आपके पास सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला है। क्या कहता है वो, तो इसको आपने, ये साइन है तो इस वाली वैल्यू को भी साइन की फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन x = √3/2 को लिख दिया साइन π/3, साइन 60 लिख दिया और इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, साइन x = अगर मैं इसको साइन y मान लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एंगल है वो x मान लिया, और राइट हैंड साइड में जो एंगल है तो y मान लिया। तो y की वैल्यू हम इस वैल्यू से निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल इस फॉर्मूले से आ जाएगा। क्या कहता है, x = nπ + -1n × y। n जहाँ पर क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पर आपने साइन x = साइन y कितना है π/3, तो इसके अंदर y की वैल्यू π/3 रख देंगे। तो ये वो एंगल आ जाएंगे सारे के सारे, n जहाँ पर आपके पास इंटीजर है, n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3, 4, 5, जितना भी रखते जाएंगे ये सारे एंगल आते जाएंगे। माइनस में रखेंगे तो ये वाले भी एंगल आ जाएंगे। तो ऐसे करके सारे के सारे एंगल आ चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आपने ये √3/2 है, इसको साइन 60 रखा, 60 पे वैल्यू √3/2 होती है, 120 के ऊपर भी तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ पर √3/2 को साइन 60 लिखा है, साइन 120 क्यों नहीं लिखा। 420 के ऊपर भी साइन की वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 की जगह पे साइन 420 क्यों नहीं लिया। मतलब यहाँ पर जो एंगल लिया, जो y लिया, वो 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 420 भी, कितना भी एंगल ले सकते हैं, या इस साइड में भी ले सकते हैं। लेकिन नोट कर लेना, यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो माइनस में π/2 से लेकर π/2 होनी चाहिए। मतलब है 0 से π/2 और 0 से -π/2 करने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। अब ये वैल्यू अगर पॉजिटिव तो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आपके पास आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो y को नोट कर लेना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं साइन x की वैल्यू -1/2 ले लेता हूँ। तो ये जो सारा साइन है तो इसको भी आपने साइन में लिखना है। अब साइन x की वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव है। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो या तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा या ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। अब चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा और तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 2 डायरेक्शन में जा सकता है। मान लीजिएगा चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और
इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 तरीके से जा सकता है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहली बात तो ये है कि आपने यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है और इस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये माइनस का निशान को एज इट इज़ रहने दो। पहले ये जो प्लस वाली वैल्यू है, इस प्लस वाली वैल्यू को, ये माइनस का निशान एज इट इज़ बाहर रख लेंगे, इस प्लस वाली वैल्यू को ऐसे करके लिखो साइन, तो ये आ जाएगा 1/2 है साइन 30। लेकिन ये जो 30 है ना, ये रेडियन में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना, 30 डिग्री नहीं लिखना, π/6। अब ये जो माइनस का निशान है, इस माइनस के निशान को एंगल में लेके जाएंगे, अपने आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो साइन x इजिकल टू ये आ जाएगा साइन x इजिकल टू साइन y। ये माइनस का निशान जब तक ख़त्म नहीं होगा तो साइन x इजिकल टू साइन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में आ गया माइनस का निशान। तो ये माइनस का निशान हम चौथे क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, मतलब प्लस वाली वैल्यू का जो एंगल आएगा उस एंगल के साथ अगर माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन x इजिकल टू साइन y। तो उस फॉर्मूले में रख देंगे x इजिकल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू वाई, जहाँ पर n आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पर आपने दो बातें सीखी, क्या है, एक तो साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरी बात क्या कहता है, जो y की वैल्यू आपने लेनी है वो माइनस में π/2 से लेकर π/2 के बीच में आनी चाहिए। 0 से अगर वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो जो y होगा वो 0 से लेकर 90 तक लेके जाना है। अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ साइन है ना, साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एंगल आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है इस डायरेक्शन में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 0 से लेकर -π/2 या 0 से -90 डिग्री तक का एंगल होना चाहिए। अब माइनस का एंगल लगाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला एंगल निकाल लो, उसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे कि y की वैल्यू आ जाएगी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस फंक्शन आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इस फंक्शन का आगे चलकर इन्वर्स वगैरह निकालते हैं तो इन्वर्स पॉसिबल तब होगा जब ये फंक्शन 1/1 और ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव यहाँ पर भी है और पॉजिटिव यहाँ पर भी है। तो ये फंक्शन मैनी1 हो जाएगा। 60 के ऊपर भी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 60 के ऊपर भी वैल्यू √3/2 और 120 के ऊपर भी वैल्यू आपके पास √3/2 है, तो मैनी1 फंक्शन बन जाता है। और मैनी1 फंक्शन है तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन ये नहीं बनेगा। इसलिए आपने ये फंक्शन में इन्वर्स के फंक्शन में बताया था। अब आप यहाँ पर इतना ही समझ लीजिएगा कि y की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से लेकर 90 तक आपका आंसर आना चाहिए, मतलब y की वैल्यू। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो 0 से -90 तक आपका आंसर होना चाहिए। 90 का मतलब रेडियन में करना है π/2, 0 से π/2 और 0 से -π/2। अब इसका पार्टिकुलर केस लेते हैं। अगर साइन x की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसको लिखेंगे साइन x इक्वल टू साइन 0। इसको पाई भी लिख सकते थे हम, लेकिन पाई y की वैल्यू इसको हम लिख दिया साइन 0, या साइन पाई भी लिख सकते हैं लेकिन पाई ले नहीं सकते। यहाँ पर जो एंगल होगा वो -π/2 और π/2 तक ही होना चाहिए, तो 0 ले लिया। अब साइन x इक्वल टू साइन y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, पुट कर देते हैं तो x आपके पास आ जाएगा n π। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हो गया। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, n π। x है तो x जो भी कुछ एंगल है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एंगल होगा वो हमेशा n π के इक्वल बनेगा। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाता है, क्या कहता है, कोस x की वैल्यू मान लीजिएगा 1/2 है। तो ऐसे ही अगर कोस x की वैल्यू जो भी कुछ दे रखी है तो इसको आपने कोस की फॉर्म में लिखना है। तो इस कोस x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे जाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये एंगल होना चाहिए, कोस की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो दोनों में ले नहीं सकते। पॉजिटिव वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो सेकंड में और थर्ड में
तो हम सेकंड में लेके चलते, थर्ड में लेके नहीं चलते। जैसे ये था आपके पास साइन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमने वाई की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जानी है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके नहीं जानी। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रखनी है, सेकंड क्वाड्रेंट लेके नहीं जाना। ऐसे ही नेगेटिव है तो तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट है तो तीसरे क्वाड्रेंट में लेके नहीं जाना, चौथे क्वाड्रेंट में लेके जाना है। ऐसे ही अगर आपके पास कोस की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो कोस की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाना है, और कोस की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। मतलब क्या हुआ, कोस एक्स इक्वल टू ये है तो इसको आपने कोस की फॉर्म में लिखना है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो y बनेगा यहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री तक बनेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो 90 से लेकर 180 तक लेके जाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो कोस x की वैल्यू 1/2 है तो कोस x इक्वल टू कोस कितना लिखें, कोस 60 आपने लिख दिया। लिखने को तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी लेके जा सकते थे, लेकिन ये जो y बनेगा यहाँ पर जो एंगल बनाना है आपने वो आपके पास 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। अब कोस x इक्वल टू कोस y बना लिया तो फॉर्मूला क्या है, अगर कोस x इक्वल टू कोस y है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस y। n जहाँ पर इंटीजर होगा और y की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर पाई तक रख देंगे। अगर वैल्यू यहाँ पर आ जाती है नेगेटिव, जैसे कोस x की वैल्यू -1/2 ले लिया आपने, तो कोस x इक्वल टू माइनस के निशान को एक बार एज इट इज़ रहने दो, प्लस वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख देंगे कोस 60 लिख दिया। अब माइनस की जो वैल्यू थी इसको आपने सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए ये माइनस का निशान ख़त्म करने के लिए पाई में से आपने घटाना पड़ेगा, क्योंकि पाई में से घटाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, और पाई में से घट जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में पूछ जाएगा। तो पाई में से घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस का निशान सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम पाई में से घटा देंगे, तो पाई में से इसको घटा देते हैं तो 2π/3 हो गया। तो अब फॉर्मूला लग जाएगा कोस x इज इक्वल टू कोस y, फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा अगर कोस x इक्वल टू ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो y जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में बनेगा, और कोस x इक्वल टू वैल्यू नेगेटिव है तो y जो होगा वो 90 से लेकर 180 के बीच में बनेगा। तो वो वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास टेबल याद है, 0 से 90 तक कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जैसे साइन के अंदर हमने किया था, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला एंगल निकाल के और वो माइनस का निशान उस एंगल के साथ लगा देंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, कोस वाली वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला जो भी एंगल आया है उस एंगल को पाई में से घटा देंगे, अपने आप y आ जाएगा। फिर कोस x इक्वल टू कोस y का फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे ही आपके पास आता है tan x इक्वल टू tan y है तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस y होगा। फिर वही बात है, n आपके पास इंटीजर होता है और y की वैल्यू यहाँ पर y होगी जो साइन वाली है, मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक। जैसे tan x इक्वल टू -1 है या +1 हो, tan x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपके पास 0 से 90 तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर वैल्यू आ जाती है नेगेटिव तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू निकाल लें। ये कितना आएगा, tan π/4। जब tan π/4 और बाहर माइनस का निशान है तो इस माइनस के निशान को आपने एंगल के साथ लगा देना है, जैसे कि आपने साइन के अंदर किया था। फिर tan x इक्वल टू tan y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से टोटल मार के रिजल्ट क्या निकला, साइन x इक्वल टू साइन y का फॉर्मूला है, कोस x इक्वल टू कोस y का फॉर्मूला है, tan x इक्वल टू tan y का, तीनों का फॉर्मूला है। लेकिन आपने y की वैल्यू निकालनी है तो साइन और tan के केस में y की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होनी चाहिए, और कोस के केस में y की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होनी चाहिए। ठीक, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, साइन भी, कोस भी और tan भी। लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव है तो साइन और tan के केस में
पॉजिटिव वाली जो वैल्यू निकाली है उस पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ माइनस का निशान लगा देंगे अगर वैल्यू नेगेटिव है तो। कोस के केस में क्या होगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू निकाल के अगर माइनस का निशान है और बाहर कोस लगा है तो उस एंगल को पाई में से हमें घटा देंगे, वाई आ जाएगा, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। उसके बाद स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई दे रखा है, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई दे रखा है और टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ पर जो y आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, वो वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, टोटल वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहेगी। अब पॉजिटिव है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर जो y होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब पर्टिकुलर केस जैसे साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू एन पाई निकाली, ऐसे ही अगर कोस एक्स इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा, टेन की वैल्यू 0 है तो एंगल क्या होगा। तो उसी फॉर्मूले में इसको हम क्या लिख देंगे, कोस पाई बाई 2, इसको क्या लिख देंगे कोस 0, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई वाले फॉर्मूले लगाते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा टेन का जो कि साइन वाला है। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला, टेन एक्स इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू एन पाई होगी, बिना सोचे समझे लिख देना है। ऐसे ही जैसे साइन एक्स इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू एन पाई थी, और फिर आपके पास कोस x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। n जहाँ पर इंटीजर है तो n इंटीजर है तो आप देखेंगे कि 2n प्लस 1 क्या होगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 5 7 ऐसे आ जाएगा। तो 2n प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1 3 5 7 9, तो इसका मतलब ये चीज़ तो हो गई ओड, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम कैसे बोल सकते हैं, अगर कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू होती है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 के मल्टीपल में ओड मतलब 1 3 5 7 ये वैल्यू बनेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही चलते जाएंगे, इनटू में क्या है पाई बाई 2। अब जहाँ पर क्वेश्चन में खाली एक्स नहीं दे रखा है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एंगल है वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड में, ये एक्स की जगह पे यूज़ करना है और ये वाई की जगह पे यूज़ करना है। देखिए कैसे, मान लीजिएगा साइन 3x बाई 2 माइनस 1 है तो आपने x की वैल्यू या इक्वेशन सोल्व करनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो पहले इसको साइन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कोस होता तो इसको कोस की फॉर्म में लिखते, ये टेन होता तो इसको हम टेन की फॉर्म में लिखते। तो ये नेगेटिव है तो सीधी बात है y की वैल्यू आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 से लेकर -90 के बीच में होना चाहिए। तो पहले वाली पॉजिटिव वाली को वैल्यू को लिख देते हैं साइन 90, माइनस का निशान है तो माइनस में 90, 90 आपके पास डिग्री में है, लिखना आपने रेडियन में ही, बोल दो आप चाहे डिग्री में। तो साइन x इक्वल टू साइन y वाला फॉर्म लगाते थे, x का मतलब क्या है, अब x नहीं लिखना है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एंगल है वो लिखना है, कभी x ही लिख दो। साइन a इज इक्वल टू साइन b कह लेंगे तो a इज इक्वल टू मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वाई का मतलब है राइट हैंड साइड का एंगल और x का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एंगल। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये 3x बाई 2 है। अब इसको सोल्व करके आपने x की वैल्यू निकालनी है, 3 बाई 2 है, इस साइड में जाएगा तो 2 बाई 3, तो इसकी भी 2 बाई 3 से मल्टीप्लेशन कर देंगे, इसकी भी 2 बाई 3 से मल्टीप्लेशन कर देंगे, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है तो -1 की पावर इसको n प्लस 1 लिख देंगे इंटू में पाई बाई 3। अब यहाँ पर ये जितने भी सॉल्यूशंस किए हैं ये आपके पास सॉल्यूशंस बोले जाएंगे जर्नल सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है जर्नल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये पूछा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस के अंदर आपने जर्नल सॉल्यूशन निकालने हैं। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जर्नल सॉल्यूशन है। इन जर्नल सॉल्यूशंस के अंदर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो सारे एंगल बारी बारी आते जाएंगे,
तो जो एक सर्कल के अंदर 0 से लेकर 2 पाई तक का जो एंगल है वो रख लेंगे, बाकी एंगल को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 ऐसे रखते जाएंगे। तो 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 360 डिग्री का जो एंगल है वो रख लेंगे, बाकी एंगल्स को छोड़ देंगे। और वो जो एंगल्स होंगे वो आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे, एंगल है वो सॉल्यूशन है, और उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बाकी ये सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या थे? जर्नल सॉल्यूशन थे। तो ये आपके पास कुछ बेसिक्स हैं, 2-3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।